हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली जी के गुरु। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 4 अक्टूबर के लिए होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आसरा पेंशन स्कीम। तो आसरा पेंशन स्कीम जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तेलंगाना। ठीक है, अच्छा तो ये जो स्कीम है, ये जो पेंशन स्कीम है, ठीक है, तो ये किन के लिए है? ये जो गरीब तबके हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है, उनके सिक्योर्ड लाइफ के लिए है। ठीक है, जो भी वृद्ध लोग हैं, ठीक है, विधवा, विडोज़, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड एंड बीडी वर्कर्स, ठीक है, इनके लिए ये पेंशन स्कीम लाया गया है। और अगर बात करें तेलंगाना का, तो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर जो है वो तमिलिसाई सौंदरराजन है और कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट। अच्छा तो पहले ही बता दूं, ये जो मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट, ये जो इवेंट चल रहा है ये गुजरात में चल रहा है। 36th नेशनल गेम्स जो हैं वो गुजरात में चल रहे हैं, तो उसी में ये एक इवेंट हुआ। और इसमें मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ऑप्शंस हैं अनीश, अमित यादव, अनुज त्रिपाठी या फिर गौतम राज। तो इसका राइट आंसर है अनीश। ठीक है, ये जो अनीश हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने मेंस रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं अनीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नेशनल गेम से ही रिलेटेड है। नेशनल गेम्स बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। नेशनल गेम्स हमें याद रखना है कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है गुजरात में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 1500 मीटर रेस। तो मेंस 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऑप्शंस हैं अनीश, अमित यादव, परवेज़ खान या फिर गौतम राज। तो इसका राइट आंसर है परवेज़ खान। ठीक है, ये जो परवेज़ खान है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये हैं परवेज़ खान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नेशनल गेम से ही है और क्वेश्चन है, हु वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेंस सैबर इवेंट। तो सैबर इवेंट जो होता है उसमें किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शंस हैं सना मिर्ज़ा, दीप्ति शर्मा, महक चावला या फिर ऋतुराज। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। इसका राइट आंसर है भवानी देवी। ठीक है, भवानी देवी जी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस सैबर इवेंट में। ठीक है, ये हैं भवानी देवी। ठीक है, तो ये कुछ स्वॉर्ड टाइप का इवेंट है जिसमें स्वॉर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, बट ये है कि हाँ स्वॉर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड ट्राइलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया हैपेंड। तो कहाँ पर ये ट्राइलैटरल एंटी मरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कोरियन पेनिनसुला या फिर ब्लैक सी। तो इसका राइट आंसर है कोरियन पेनिनसुला। अच्छा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोरियन पेनिनसुला में भी कहाँ पर? ईस्ट रीजन में हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हुआ क्यों है? तो मतलब ठीक है, ये तो बीच में जो इनके कॉपरेशंस जो होते हैं यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के, इनके जो नेवी कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, और एक दूसरे से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करने के लिए होता है। बट ये जो है इसमें नॉर्थ कोरिया को एक तरीके से उसके जो जितने भी थ्रेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो किम जोंग उन। ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं सभी लोग कि थोड़े से कई सारे जो है वो मिसाइल्स टेस्ट फायर वो करते रहते हैं। ठीक है, और अपने अगल बगल के देशों को धमकाते रहते हैं एक तरीके से। तो इनकी जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी SLBMs, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया था। तो इसको देखते हुए साउथ कोरिया, जापान और यूएसए, इन तीनों ने मिलके एक ट्राइलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज की, वहीं पे कोरियन पेनिनसुला में, ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, तो कोरिया की तरफ से जो कह सकते हैं
जो शिप थी वो थी मुन्मू द ग्रेट डिस्ट्रॉयर जापान थी, जापान की तरफ से आशाई क्लास डिस्ट्रॉयर थी, और यूएसए की तरफ से यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस एनापोलिस। इस तरीके की कुछ ये इनकी जो शिप थी वो वहाँ पे डिप्लॉयड थी। और भी काफ़ी सारी थी लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो यही थी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पास। तो आते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी बोले या मेडिसिन बोले, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ है वो किनको मिलेगा? तो ऑप्शंस हैं स्वाते पाबो, ज़ैल्टन इब्राहिमोविक, या फिर जिया खान, या फिर अविनाश घोष। तो राइट आंसर है स्वाते पैबो, इनको मिला है मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़, ठीक है। अच्छा, बात करें इनकी तो ये स्वीडिश जेनेसिस्ट हैं, ठीक है। और इनको किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर हिज डिस्कवरी कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ द एक्सटिंक्ट होमिनीज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन और जो इन्होंने डिस्कवरी की थी जीनोम की, ठीक है। कहा जाता है 40,000 साल पुराने जो एक स्केलेटन मिला था उसके जीनोम्स को इन्होंने निकाल लिया था, ठीक है। तो और ह्यूमन इवोल्यूशन के ह्यूमन जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए, कैसे कैसे मतलब इस धरती पे जब वो आए तो उसके बाद वो कैसे कैसे ह्यूमन बने, ठीक है। तो इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज करी थी, तो इसके लिए इनको जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला है। ये हैं स्वाते पैबो, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनकी एक बुक है निएंडरथल मैन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। पूरे बुक का नाम है निएंडरथल मैन इन सर्च ऑफ लॉस्ट जीनोम्स, ठीक है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लो, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये अवार्ड इनको दिया किसने है? तो द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने इनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज इंडियाज़ विंडमैन। तो इंडियाज़ विंडमैन किनको कहा जाता है? तो ऑप्शन है तुलसी तांती, मनीष भट्ट, जिया खान, या अविनाश घोष। तो राइट आंसर है तुलसी तांती, ठीक है। इनको जो है क्या बोला जाता है? इंडियाज़ विंडमैन बोला जाता है। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, और विंड एनर्जी रिवॉल्यूशन इंडिया में माना जाता है कि इन्होंने ही लाया था, ठीक है। तो अभी इनका डेथ हो गया है, ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्वियसली में, ठीक है। तो ये हैं तुलसी तांती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज मेड इन इंडिया चॉपर टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स। तो मेड इन इंडिया चॉपर है वो कौन सा, मतलब उसका नाम बताना है कि मेड इन इंडिया चॉपर जिसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में अभी इंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है दी LCH, दी बीस्ट, दी स्कॉर्पियन, या द शिवा। तो राइट आंसर है दी LCH। तो LCH का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये 5.8 टन ट्विन इंजन का है, ठीक है, और ये 20,000 फीट के एल्टीट्यूड तक भी ये ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर भी है, और इसके जो है लागत लगी है 3,887 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 10 जो है वो इंडियन एयरफोर्स को और 5 जो है वो आर्मी को दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसके जो है डायरेक्टर जनरल जो बने हैं वो कौन बने हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन है संदीप कुमार गुप्ता, मनीष कुमार, अनीश दयाल सिंह, या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। ये बने हैं ITBP के डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब बात करें अनीश दयाल सिंह की, तो ये हैं अनीश दयाल सिंह। ये जो राइट में ये जो दिख रहे हैं ये हैं अनीश दयाल सिंह। अच्छा, इन्होंने किन से चार्ज लिया है? तो चार्ज इन्होंने लिया है सुजॉय लाल थाउसेन से। ये हैं सुजॉय लाल थाउसेन, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
अच्छा, आईटीबीपी जो है वो किसकी रक्षा करती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये पहरा देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चाइना से सटा हुआ जो बॉर्डर होता है उसका जो भी वहाँ पे बॉर्डर पे जो भी सिक्योरिटी होती है वो इन्हीं के अंडर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गेल, GAIL? तो गेल के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन है संदीप कुमार गुप्ता, मनीष कुमार, अनीश दयाल सिंह या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। अच्छा, बात करें गेल की, तो गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में आता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसका यूज़ के मतलब इनका एम क्या होता है? इफेक्टिव और इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ नेचुरल गैस फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो नेशनल इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए जो भी इफ़ेक्टिव तरीके से नेचुरल गैस का यूज़ किया जा सके, ठीक है, वो इन्हीं के देख रेख में होता है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।